अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। खुशामदीद टू माय व्लॉग। क्या हाल है आप सबका, कैसे हैं आप सब और कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में। और व्लॉग शुरू किया था मैंने ये 3 दिन पहले, और मैं बना रही थी अपनी बेटी के लिए नाश्ता, अपनी छोटी बेटी के लिए और अपने लिए। तो उस टाइम ही मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। और मैं इस टाइम जब वीडियो बना रही थी तो मैं देख रही थी कि पैन के नीचे जो है ना, तो गैस मैंने बिल्कुल स्लो किया हुआ था। और कुछ दिन पहले मुझे 2-3 मैसेज आए थे कि आप चूल्हा इतना स्लो क्यों रखती हैं, या आप इतने स्लो गैस पर कैसे खाना बना लेती हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे अब आदत हो गई है कि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो गैस का जो चूल्हा है या गैस, उसको मैं बिल्कुल स्लो रखती हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतना स्लो रखती हूँ। जब जब मैंने कुकिंग सीखी थी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने उसके बाद ही कुकिंग सीखी थी। मेरी शादी टीनेज में हो गई थी, तो मुझे कुछ भी कुकिंग करना नहीं आती थी। तो जो भी मैंने कुकिंग सीखी तो वो मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखी। तो जब मैंने शुरू में कुकिंग सीखी थी ना, तो मैं उस टाइम क्या करती थी कि मैं गैस इतना फुल कर देती थी। और अगर मैं कुछ भी बनाती थी, मैं सालन बनाती थी या मैं रोटियां बनाती थी या मैं चाय भी बनाती थी, तो बिल्कुल ना उसको हाई फ्लेम पर बनाती थी। पता नहीं, मुझे लगता था कि इतना हाई फ्लेम पर बनाने से खाना जल्दी बन जाएगा या कम टाइम लगेगा। पता नहीं क्यों मैं ऐसा करती थी। और मेरी जो मदर इन लॉ थी तो वो कहती थी कि तुम बर्तन जो है तो वो साइडों से जला देती हो, थोड़ा सा गैस जो है तो उसको स्लो रखा करो। और मेरी जब अब कुछ दिन पहले सिस्टर आई थी, तो वो भी जब रोटियां बनाती थी तो इतना किचन में धुआं हो जाता था। तो मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि तुम जब रोटियां बनाती हो तो बिल्कुल जो तवा है ना, तो उसके नीचे जो गैस है उसको बिल्कुल स्लो किया करो। तो मुझे तो अब आदत हो गई है। और अभी मैं बना रही थी पालक। ये जो पालक है तो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में दिखाई थी और बताया था कि जो मेरे हस्बैंड है तो वो पूरे हफ्ते की, एक पूरे वीक की एक साथ ही जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं वो लेकर आते हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रोज़ या दूसरे दिन जाकर लेकर आए। तो वो बस पूरे हफ्ते में एक दफ़ा ही जाकर और अच्छी सी सब्जियां लेकर आते हैं। और इस बार सब्जियां जो है तो वो इतनी अच्छी और फ्रेश मिल गई थी सारी। पालक में आपको दिखा रही थी कि ये कितनी फ्रेश थी, और इस पर पानी लगा हुआ था। और फिर भी मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया, क्योंकि जो भी सब्ज़ी लेनी चाहिए तो उसको अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए 2-3 बार, और फिर ही फ्रिज में रखनी चाहिए। क्योंकि जब सब्जियां होती हैं ना तो उन पर वो स्प्रे कर देते हैं, जहाँ पर वो खेतों वगैरह में वो लगी हुई होती हैं तो उन पर स्प्रे हो जाता है, तो फिर कीड़े वगैरह मारने वाला। तो सब्जियों को वैसे भी अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। तो पालक को मैं कटिंग करके और मैंने इसको बॉयल कर दिया था। और पालक को बनाना इतना आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। वैसे काफ़ी लोगों को पालक या जो साग वगैरह होता है ये बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं क्या करती हूँ कि इनकी जो बैच बना होता है ना, इनकी जो गट्ठी सी बनी होती है, तो उसको मैं खोल लेती हूँ। उसको बांधा हुआ होता है ना, तो वो मैं उसको खोल लेती हूँ काट कर, और उसमें से इस तरह से। और उसके बाद में इसके जो पत्तियाँ होती हैं ना, तो इनको मैं अलग अलग कर लेती हूँ थोड़ा सा। और उसमें से जो एक जितनी या थोड़ी बड़ी बड़ी सी पत्तियाँ होती हैं ना, वो चुन कर निकाल लेती हूँ। और उनके छोटे छोटे से पैचेस बना लेती हूँ और फिर उनको मैं कट कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि बीच में अगर कोई पत्ता सही नहीं होता या कुछ पत्ते ख़राब होते हैं, या इसके पालक वगैरह या ऐसी सब्जियों के साथ कुछ घास वगैरह, ऐसी घास फूस की पत्तियाँ भी आ जाती हैं, तो वो भी निकल जाती हैं। और अच्छी तरह मैं इसको काट लेती हूँ। और मैं इसको इतना बिल्कुल बारीक भी नहीं काटती हूँ, इसको बस नॉर्मल सा थोड़ा सा मैं काट लेती हूँ। और उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। और पालक मेरे हस्बैंड जो थे तो वो काफ़ी ज़्यादा लेकर आए थे, और उसके साथ जो साग होता है वो भी था। तो बस उन दोनों को मैंने एक साथ ही, उसको वैसे भी मिक्स करके बनाते हैं, तो उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके उनकी कटिंग करके उसको सारे को मैंने बॉयल कर लिया था। और फिर मैं उसको, उसके मैंने 3 पैकेट्स बना दिए थे, उसको अलग अलग से मैंने बाउल में डाल कर रखा हुआ था कि जब भी मैं सालन बनाऊँ तो मुझे बनाने में आसानी हो। अभी रबी लेवल चल रहा है तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा मिलाद होते हैं हमारे यहाँ। तो रोज़ का आना जाना होता है, तो पता नहीं कैसे आजकल तो दिन गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। सारा दिन बस इसी भाग-दौड़ में निकल जाता है। बस बच्चे स्कूल से आते हैं, फिर उनके लिए खाना वगैरह उनको तैयार करना। बस बच्चों को भी खाना दे देती हूँ और फिर वो खुद ही तैयार हो जाते हैं। फिर उनकी ट्यूशन होती है तो उनको मैं ट्यूशन के लिए उनको मैं भेजती नहीं हूँ। हमारे यहाँ उनके सर आते हैं, वो उनको पढ़ाते हैं। और कुरान पाक भी उनको मौलवी साहब आते हैं, तो हमारे यहाँ बस बैठक पे ही वो उनको बैठकर पढ़ा लेते हैं। तो बस
उसके साथ साथ ही यहाँ पर जी मेरा बॉयल हो रहा था जो पालक और जो साग वगैरह था, उनको मैंने एक साथ ही बड़े से बर्तन में डाल दिया था और मैंने उसके बाद उसमें पानी डाल दिया था। तो इसको मैं थोड़ी देर के लिए बस बॉयल कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसको ब्लेंडर जार में डालकर थोड़ा सा ही ब्लेंड किया था और इतना ज़्यादा नहीं किया था कि बिल्कुल जो है तो हलवा बन जाए, आपको शायद लग रहा होगा, पर मैंने इसको थोड़ा सा ही चलाया था। और जो ये 2 डिस्पोजल बाउल होते हैं तो इसमें मैंने डाल दिया था इसको, इसके जिससे मैं 2 सालन बना लूँगी इनमें से। और जो बाउल में मैंने रखा हुआ है तो ये मैंने इसलिए निकाल कर रखा था कि मैं इसको रात के टाइम पर बना लूँगी। देखिए इसको मैंने इतना थोड़ा सा ही ब्लेंड किया था और आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़े से इसके पीसेस भी हैं छोटे छोटे, क्योंकि अगर इसको ज़्यादा बिल्कुल किया जाए तो फिर वो बिल्कुल हलवे की तरह और इतना वो ज़्यादा ही कुछ स्मूथ हो जाता है ना, तो वो फिर खाने में टेस्ट नहीं आता। और ये जो मेरे पास ब्लेंडर जार है या जो ये जग है, तो ये मेरे पास जो है ना, तो ये जूस वगैरह बनाने के लिए मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। ये मेरे पास एक पुराना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और मुझे कुछ सब्ज़ी वगैरह या ऐसा कुछ रायता या ऐसी कुछ चीज़ बनानी होती है जिसमें लहसुन या प्याज वगैरह कुछ ऐड होती है, तो वो मैं इसमें बना लेती हूँ। और उसके अलावा जो जूसेस वगैरह होते हैं और मुझे कुछ बनाना होता है तो उसके लिए मेरे पास अलग से जग है। और पहले जब हम छोटे होते थे तो जब मेरी दादी जो होती थी वो या मेरी फूफू होती थी, तो वो जब भी साग या पालक वगैरह बनाती थी या इस तरह की कोई चीज़, तो उसको वो जब वो पीसते थे ना तो उसके साथ वो हाथ वाला जो हैंड ब्लेंडर होता था ना, उस तरह की कुछ चीज़ होती थी। और मेरी दादी दाल वगैरह जो थी ना, तो वो उस तरह से उसको जिस तरह से घोटा लगा कर बनाते हैं ना, जिस तरह से हलीम बनाते हैं, तो इस तरह से ही ना उसको पीसते थे। मतलब पालक को और साग को। आजकल तो वैसा है कुछ है ही नहीं और उनके खानों में टेस्ट भी इसीलिए शायद ज़्यादा आता था। जिस तरह से बिल्कुल देसी तरीके से साग बनता है ना, तो इतना उसमें टेस्ट आता है और वैसे इस तरह से भी अच्छा ही बन जाता है जो हम इस तरह से थोड़ा सा प्लान कर लेते हैं। पर फिर भी मैं सोचती हूँ कि पहले कितने लोग मेहनत किया करते थे सालन बनाने पर। और वैसे भी मैं तो सोचती हूँ कि सब्जियों को भी अगर थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाया जाए, मेहनत की जाए, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन जाती है। क्योंकि हम जब गोश्त बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, तो उस पर भी तो मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा। और जहाँ पर मैं खा रही थी आइसक्रीम, काफ़ी दिन पहले मेरे पास मेहमान आ गए थे, 3-4 दिन पहले। तो मेरे हस्बैंड जो है तो 2 ऐसे पैक्स लेकर आए थे आइसक्रीम के, तो थोड़ी सी बच गई थी, मैंने अपने लिए रख दी थी, अपने बच्चों को भी दे दी थी, मेहमानों के लिए भी। तो एक पूरी ख़त्म हो गई थी और दूसरी ये मैंने ओपन की थी, तो इसमें से मैंने बच्चों को दी थी, तो थोड़ी सी बच गई थी मेरे लिए। तो मैंने 3-4 दिन वहाँ पर फ्रिज में ही रखी हुई थी, डीप फ्रीजर में, मैंने नहीं खाई थी। क्योंकि मेरा कुछ गला भी ख़राब नहीं था, तो आज मैंने सोचा कि मैं खा लूँ और मैं रात के टाइम पर देर से बैठ कर खा रही थी। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी, पर उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये ना डिलीट कर दो प्लीज़, इसमें ब्लॉग में ऐड नहीं करना। और मैंने कुछ कपड़े भी प्रेस किए थे अपने। मैं ऊपर गई थी थोड़ी देर पहले, तो वो कुछ कपड़े थे मुझे वो इस्त्री करने थे, तो वो मैंने कर लिए थे जहाँ पर ये पड़े हुए हैं, जो मैं देख रही थी। क्योंकि रात के टाइम पर ही मैं बच्चों की जो यूनिफॉर्म वगैरह होती है तो हम प्रेस कर देती हूँ। मेरी बेटी जो है तो वो अपनी कर देती है, और उसके बाद जो मेरा बेटा है या मेरी छोटी बेटी है, उन दोनों की यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैं खुद ही करती हूँ, तो इसलिए रात के टाइम पर ही बस ये सारे काम होते हैं। तो मेरे भी ये 2 सूट थे, तो ये मैंने प्रेस कर लिए थे और मैं नीचे लेकर आ गई थी। तो ये मैं देख रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं नेक्स्ट मिलाद में या जो कल वाली मिलाद है, तो उसमें ये ड्रेस पहनूँगी, इसीलिए मैंने ये वाइट और ये रेड कलर वाला ड्रेस निकाला था। और इस तरह का ड्रेस मेरी सिस्टर के पास भी है और मेरे पास भी है, हम दोनों ने ही एक साथ लिया था और दोनों का ही कलर बिल्कुल एक जैसा है। और यहाँ पर मैं खा रही थी मूँगफली, क्योंकि सर्दियाँ हो और मूँगफली ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। सर्दियों में मूँगफली खाने का अपना ही मज़ा होता है।
और जो जो पीनट्स थे तो ये मेरा बेटा लेकर आया था, तो मैं खा रही थी, थोड़े से उसने मेरे लिए रख लिए थे। और उसके बाद मैं अभी आपके साथ बात करूँ कि आज है आमना की शादी। आमना को तो हर कोई जानता है, किचन विद आमना की जो आमना है तो उनकी माशाल्लाह से शादी है। तो उनकी मैंने थोड़ी सी वीडियो देखी, तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं आज के ब्लॉग में थोड़ी सी वीडियो ऐड कर लूँगी, पर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरे पास कॉपीराइट ही आ जाए, तो मैंने इसीलिए वीडियो नहीं ऐड की। तो आमना को शादी की बहुत बहुत मुबारक, और अल्लाह पाक उनको बहुत खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ दे। और अल्लाह पाक दुनिया में जो भी सारे जोड़े हैं तो उनको बहुत सारी खुशियाँ दे, उनकी सारी जो दुआएं हैं, जो जायज़ हाजात हैं वो पूरी करें। तो यहाँ पर ही मेरे ब्लॉग का एंड होता है, ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, प्यारे प्यारे से कमेंट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।